आज देखने को मुझे यहाँ पे मिला और लगभग लोग यहाँ पे मैरिड हैं और आप लोग सबसे बड़ी बधाई की बात रहे कि शादी के बाद भी आप लोग पढ़ रही हैं। एक बार इन माताओं और बहनों के लिए भी तालियां होनी चाहिए और इनके जो पेरेंट्स जो अभिभावक हैं इनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे घर हैं जो कि अपनी बहुओं को पढ़ने के लिए आगे भेजते हैं। नहीं तो जहाँ तक एक सोच कॉमन से होता है कि हम कमा रहे हैं, तुमको कमाने की क्या आवश्यकता है। तो जो भी इनके हस्बैंड है वो भी बधाई के पात्र हैं कि इनको पढ़ने के लिए आगे भेज रहे हैं और मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप उनके सपनों को अक्षर सह पूरा करेंगे। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि शादी के बाद आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी जो लोग अभी अनमैरिड हैं मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि सेट अ गोल, एक गोल सेट होना चाहिए। मेक अ डेडलाइन, एक डेडलाइन बनाइए, देन वर्क। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। शिक्षक बनना है तो बनना है। मेरे यहाँ जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है। लड़कों से पूछा जाए थे क्या बनना है तो बोलता है जनरल कंपटीशन। जनरल मतलब समझ ही रहे हैं, सामान्य मतलब कुछ भी हो जाए। दरोगा बन जाओ तो भी ठीक है, पुलिस बन जाओ तो भी ठीक है, रेलवे में चला जाओ तो भी ठीक है। तो वहाँ गोल क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर गोल क्लियर है। और मेरे सामने संजीत है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर जब सबने संजीत को संजीत सर कहकर सम्मानित किया। संजीत मेरे विद्यार्थी रहे हैं और मुझे सुनकर यह गौरव महसूस हुआ कि भाई इनको सर के द्वारा सम्मानित किया गया। कहा कि मुझे यह मेरे लिए गौरव का पल है जब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कई सर हैं। और मैं तो अधिक क्या ही कहूँ, मैं आपके दिए हुए सम्मान के लिए ताउम्र ऋणी रहूंगा। और थोड़ी बहुत मैं बातें और कहना चाहूंगा कि हौसलों ने मंजिल से कहा, हौसलों ने मंजिल से कहा कि तू नहीं कर पाएगा। मंजिल जो है हौसलों को कहा कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर हौसलों ने फिर मंजिल से कहा चल जो फिर करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक रेस है। भाग लो भाग लो भाग लो, पार्टिसिपेट, भाग लो, रन अवे, चॉइस योर्स। आपका चॉइस है, क्या भाग लेते हैं या फिर भाग लेते हैं। दोनों शब्द एक जैसे ही है, भाग लो या फिर भाग लो। और मैं बताना चाहूंगा कि इस सभा में मेरे बड़े भाई की पत्नी भी बैठी हुई, मेरी भाभी। मुझे नहीं मालूम था कि वह पढ़ती है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और मैं क्या ही कह सकता हूँ। उनको भी हमारी तरफ से प्रणाम मैं समर्पित करूंगा, क्योंकि रिश्ता बड़ा है। तो भाभी भी मेरे यहाँ पे पढ़ रही है, मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि मैं उनके समक्ष बोल रहा हूँ। तो ये मेरे लिए और भी गौरव का विषय है। तो सर के लिए एक बार फिर से तालियां होनी चाहिए और पूरे दर्पण शिक्षा केंद्र के लिए बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही सभी बच्चों को, बक्सर को और शिक्षक की राह पर आगे बढ़ाते रहे। हमारा तो एक सीमित जगह है, हम महाभारत क्लासेस चलाते हैं बक्सर में। एक छोटा सा कोचिंग है, पिछले 2017 से चला रहा हूँ और हर साल थोड़ी बहुत उपलब्धियां हासिल होती है। हमारे यहाँ भी लगभग 500 स्टूडेंट प्रतिदिन पढ़ते हैं और हमें जीके-जीएस का शिक्षक हो। जीके-जीएस आप समझते ही हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। जितना डूबिएगा डूबते चले जाइएगा। फिर भी प्रयास रहती है हम लोगों के कि बच्चे जो भी हम लोग से जुड़े बेहतर से बेहतरीन करें। और अगर आप लोग को जीके-जीएस में अगर परेशानी हो तो मैं इस मंच से अनाउंस करना चाहूंगा कि यहाँ से भेजे हुए कोई भी स्टूडेंट होंगे सर के यहाँ से जो जीके-जीएस, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जो यहाँ पढ़ते होंगे उनको। ठीक है, अगर मुझे कुछ मदद हो जाती है आपके एजुकेशन में, शायद जीके-जीएस टीचर में आता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं सिलेबस को कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, ना कभी पढ़ाया हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर हो तो मैं अगर आमंत्रित करेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर अपने ओर से जो भी मैं शिक्षा देता हूँ और प्रयास मेरी रहेगी कि मैं सर का सपोर्ट करूँ। जो 18 में 16 रिजल्ट आए, 18 में 18 हो जाए, मैं सहयोग करने के लिए सर आपके साथ तैयार हूँ। मैं जब सीनियर लोग को देखता हूँ तो मुझे बड़ा खुशी होती है और ज्यादा क्या कह सकता हूँ, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं लेट
और नहीं पहुंचा हूँ बिकॉज मैं संजीत ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं आने के विचार में नहीं था। संडे था और मैं एक स्कूल में था, एक छोटा सा स्कूल भी अभी 1 साल से अपने अंडर में चला रहा हूँ। तो उसी में कल से ओपन होने वाला था, तो वहीं पर मैं बैठ के सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा था। और आप सभी लोग सरकारी शिक्षक बनने की राह में हैं और हम प्राइवेट शिक्षक बनने की राह में हैं। क्योंकि मेरा शुरू से सपना रहा है कि 2 ही सपना ही था, एक सपना टूट गया, नहीं पूरा हो गया है। 64वीं बीपीएससी 1.75 से मैं मेरिट आउट रह चुका हूँ। उसी में मेरे मोहल्ले के एक व्यक्ति का जॉब हो गया 64वीं बीपीएससी में। लगातार मेहनत की, कोई पीटी हुआ तो कोई मेंस नहीं हुआ, कोई मेंस हुआ तो मेरिट नहीं बना, और मेहनत जारी है। 2 ही सपना था, या तो कमीशन करूंगा या तो प्राइवेट शिक्षक बनूंगा। सरकारी शिक्षक बनना मेरा शुरू से सपना ही नहीं रहा था। लेकिन अगर आप लोग जैसे व्यक्ति जब जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो क्रांति होगी। क्योंकि आपके बैठने का अनुशासन, आपकी बात करने का अनुशासन, वो देखने से लग रहा है कि हमारे हुआ भी है। बहुत सारे हमारे मित्र सरकारी स्कूल में गए हैं और जब वो वीडियो वहां का डालते हैं पढ़ाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा विद्यालय अब बदल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा उस स्तर की नहीं रह गई है जिसकी लोग कल्पना करते थे सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब आप पढ़ा सकते हैं। जब आप लोग जैसे मेरिट वाले लोग जाएंगे पढ़ाने तो निश्चित रूप से वो पढ़ाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। और अपने कर्म को आप 100% आप लोग करेंगे और कर भी रहे हैं सभी लोग। और विशेष में क्या कर सकता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद है और सर को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और सभी लोगों के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद।